हेलो गाइस। तो हम स्टोइचोमेट्री में बात कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। ओके, तो हमने चार मेथड सीखे थे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। हम कंसंट्रेशन को मास ऑफ फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर मास ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? जिस भी चीज़ का हमें फ्रैक्शन निकालना है, मास फ्रैक्शन निकालना है, उसका हम क्या करेंगे? उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, देन सेकंड हमने सीखा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे जिस भी चीज़ का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। थर्ड हमने सीखा था मोलैलिटी। मोलैलिटी कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करती है कि कितने मोल सॉल्यूट के हैं 1 किलो सॉल्वेंट में, वो मोलैलिटी थी। उसके बाद चौथी हमने क्या सीखी थी? मोलैरिटी। मोलैरिटी वो क्या होता है कि कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ओके, तो मास फ्रैक्शन क्या था? मास फ्रैक्शन था हमारा, अगर ए की बात करते हैं, जी ए डिवाइडेड बाय जी ए प्लस जी बी। राइट। मोल फ्रैक्शन था हमारा एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। मोलैलिटी क्या थी हमारी? मोलैलिटी की कितने मोल सॉल्यूट के हैं। सॉल्यूट को अगर मैं बी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो डब्ल्यू ऑफ ए इन के जी। डब्ल्यू बोले तो वेट के जी में, और ए क्या है हमारा? सॉल्वेंट है। तो एन बी डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम्स में। तो हमारा ये क्या होता है? मोलैलिटी की कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के 1 किलो सॉल्वेंट में। मोलैलिटी क्या थी? मोलैलिटी की कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के एन बी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है मेरे क्या कहते हैं सॉल्यूट के। तो ये चार हमने सीखा था। आज हम पढ़ेंगे पांचवे के बारे में। पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी सिंपल है हमारी। नॉर्मेलिटी इज कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स, ऐसे मैं लिख देता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट्स को, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारी नॉर्मेलिटी है बेसिकली। ठीक है ना? तो मोलैरिटी जैसी है। मोलैरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं। और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है? ये क्या है? नॉर्मेलिटी क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने हमारे ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, कितने मोल्स हमारे ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। नंबर की जगह मोल्स, मोल्स कह रहा हूँ, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। राइट, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। मोलैरिटी की नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो आप यहाँ से रिलेशन भी देख सकते हो। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का सिंपल सिंपल दिख रहा है, क्योंकि हमें मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स के बीच का रिलेशन पता है। कहाँ से निकलता है वो हमारा? बेसिकली कि कितना उसका वैलेंस फैक्टर है, एन फैक्टर कितना है, उतने पार्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को एक मोल को डिवाइड करते हैं, और तो हमारे वो बनता है कि अगर 1 मोल है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम एन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एन पार्ट, एन क्या होता है जहाँ पे? एन होता है उसका वैलेंस फैक्टर। तो उतने हमारे क्या मिलते हैं? एन टाइम्स हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलते हैं। राइट, ये हमारा रिलेशन है। तो सेम रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का, कि अगर आपको मोलैरिटी दे दी तो अगर आप उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस नॉर्मेलिटी आ जाएगी बेसिकली। ठीक है ना? तो सिंपल बात है। तो हमने नॉर्मेलिटी पढ़ ली। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो रिलेशन है बीच में बाद में बात कर लूँगा और अच्छे से, अभी डेफिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसे फॉर्मूले वाइज लिखता हूँ, तो नॉर्मेलिटी किसी भी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मान लो आप ए प्लस बी है आपका, यहाँ पे आपका ए क्या है? सॉल्वेंट है, और बी क्या है? सॉल्यूट है। तो नॉर्मेलिटी बात कर रहा हूँ तो क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके? ऑफ बी के, डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हो। तो बेसिकली जैसे अगर आपको बोल दिया जाए, क्या बोलेंगे कि आपको ये ले लिया जाए NaCl, या फिर NaCl नहीं कुछ और ले लेते हैं, Na2SO4 ले लेते हैं। Na2SO4 को हमने क्या करा? इसके हमने 3 मोल्स लिए, मान लो 3 मोल्स लिए Na2SO4 के। इसमें क्या, इसे किस में डिजोल्व किया? पानी में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व किया, सच दैट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बना। क्या किया हमने? 3 मोल्स Na2SO4 के लिए उसे पानी में डिजोल्व किया, सच दैट जो टोटल क्या बना हमारा? 1 लीटर सॉल्यूशन का बन गया वॉल्यूम वाइज। ओके, हमसे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। ओके, तो अगर आपको पहले मोलैरिटी की बात कर लेते हैं, सिंपल सिंपल।
मोलरिटी निकालनी होती है तो वो क्या होता है कि कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं, 3 मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर सिंपल 3 मोलर, कैपिटल एम से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मोलरिटी ये आती। ठीक, नॉर्मेलिटी की बात क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी में निकालना होता है कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन तो है ही, तो मुझे बस इसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। तो मुझे क्या पता है Na2SO4 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। एन फैक्टर कैसे निकलता है, Na2SO4 का एक कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड पे एन फैक्टर कैसे निकलता है कि उसका पॉजिटिव चार्ज टोटल या तो ऐड कर लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऐड कर लो। तो Na2SO4 का पॉजिटिव चार्ज कितना है +2 और नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है -2, तो मतलब 2 का फैक्टर है, जो एन फैक्टर हो गया वो 2 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 3 हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो कितने होंगे कि मोल्स को उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, राइट। वो क्या है यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ मोल्स 3 थे, तो 3 × 2 तो 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स। समझ में आ गई ना। बेसिकली जो भी ग्राम एन फैक्टर होता है उतने पार्ट में एक मोल को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स आता है। तो एक मोल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 2, तो 3 के 6, राइट, तो 6 आ गए। तो अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात यहाँ पे करता हूँ, नॉर्मेलिटी की बात यहाँ पे करता हूँ तो नॉर्मेलिटी होगी कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो टोटल 6 ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 6 नॉर्मल, एन से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल नॉर्मेलिटी की कंसंट्रेशन को। तो नॉर्मेलिटी में आपको कंसंट्रेशन कैसे दिखाते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है वो पूछ लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 लीटर होता, अगर ये मैं कह देता कि 2 लीटर सॉल्यूशन है तो क्या चेंज हो जाता, ये 6 की जगह 3 नॉर्मल हो जाता, राइट। और ये क्या कहते हैं 3 मोलर की जगह 1.5 मोलर हो जाता। ये समझ फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छा 2 लीटर में 3 मोल है तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1.5 मोल होंगे। 1.5 मोल का मतलब 1.5 मोलैरिटी, और 1.5 मोल में ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, तो 3 नॉर्मेलिटी। ठीक है ना, ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ पानी को दुगना किया पानी को आधा किया तो क्या क्या हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली नॉर्मेलिटी हो गया। उसके बाद अगली बात करते हैं, सबसे लास्ट वाले बात करते हैं, 6th है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम जनरली थोड़ा कम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में से, पर स्ट्रेंथ 6 तरीका है रिप्रेजेंट करने का। स्ट्रेंथ ये सिंपल है, बेसिकली कितने ग्राम पड़े हुए हैं, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है इसमें इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन की 1 लीटर है तो उसमें कितना ग्राम मेरा सॉल्यूट का है, वो मेरा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी बेसिकली। तो सिंपल है, अगर ग्राम्स में तो हम नॉर्मली भी डील करते हैं, तो मतलब अगर 20 ग्राम चीनी डाली मैंने एक लीटर पानी में, और वो पानी की वॉल्यूम 1 लीटर ही रहने वाली है, तो मतलब सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी 1 लीटर ही रहने वाली है। तो अगर मैं 20 ग्राम चीनी डालता हूँ और सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है जो बनेगा मेरा वो 1 लीटर रहने वाला है, तो क्या मतलब मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20 ग्राम मैंने शुगर डाली, और उसके बाद मेरा जो पानी में डाली इन वाटर, तो 1 लीटर मेरा सॉल्यूशन बना। ओके, सच डैट कि मैंने पानी में 20 ग्राम शुगर डाली, इतना पानी लिया कि टोटल फाइनली मेरा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया वो 1 लीटर आया। तो अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो वो कितनी आएगी यहाँ पे 20, बेसिकली जितना ग्राम्स है उतनी ही स्ट्रेंथ आएगी, 20 स्ट्रेंथ। फिर एस की जगह से ग्राम्स पर लीटर, यूनिट में लिख लो, एस यूज़ नहीं करते, ग्राम्स पर लीटर। तो बेसिकली 20 ग्राम्स पर लीटर है, ये स्ट्रेंथ है बेसिकली। तो स्ट्रेंथ तो लाइक बिल्कुल ही सिंपल हो गई, कितने 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है, वो बेसिकली मेरी स्ट्रेंथ है। तो आप डेफिनेशन वाइज देख रहे हो क्या, तो 3 आपने देखी बेसिकली, क्या कहते हैं हमने जो वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्वांटिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी में हमने 3 पढ़ी थी, एक तो सिर्फ सिंपल ग्राम्स में हो सकती है क्वांटिटी, है ना, 1 मोल्स में हो सकती है क्वांटिटी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स में हो सकती है क्वांटिटी। केमिस्ट्री की लैब में हम जो क्वांटिटी है उसे 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये तीनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल हैं। ग्राम्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, राइट, जो भी उसका वेट होगा उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएगा। ग्राम्स को ग्राम इक्विवेलेंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, E0। मोल्स को ग्राम इक्विवेलेंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय एन फैक्टर, या फिर एक्स से अगर उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने सीखा था क्वांटिटीज़ में। सिमिलरली ग्राम से रिलेटेड क्वांटिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। मोल्स से क्या रिलेटेड होती है, मोलैरिटी होती है।
मोलैरिटी, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन तीनों में कॉमन होता है, राइट। और इसमें क्या होता है, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। बेसिकली स्ट्रेंथ क्या होती है कि कितने ग्राम्स पड़े हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, मोलैरिटी क्या होती है कितने ग्राम्स पड़े हैं 1 लीटर सॉल्यूशन, कितने मोल्स पड़े हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। नॉर्मेलिटी क्या होता है कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स पड़े हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो जैसे ये इंटर कन्वर्टेबल थे क्वांटिटीज, सिमिलरली हमारी जो कंसंट्रेशन होंगी वो भी इंटर कन्वर्टेबल होंगी, क्योंकि फैक्टर क्या सेम है, 1 लीटर सॉल्यूशन वाला फैक्टर सेम है। तो अगर मुझे स्ट्रेंथ दे दी जाए तो मैं सीधा सीधा मोलैरिटी निकाल सकता हूँ, कैसे, डिवाइडेड बाय करूँगा उसके मॉलिक्यूलर वेट से, जिस भी जो सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूलर वेट से। ऐसी अगर मुझे स्ट्रेंथ दे दी जाए तो मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो मैं उस जो भी दे रखा है मैं सॉल्यूट उसके इक्वलेंट वेट से डिवाइड कर दूंगा। या फिर अगर मुझे मोलैरिटी दे दी जाए, मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलैरिटी को, तो नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। तो जैसे हमने ऊपर किया कन्वर्ट, ऐसे हम इसे नीचे भी हम ये 3 क्वांटिटीज़ को जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको फीलिंग आनी चाहिए क्यों कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। तो बेसिकली 1 लीटर सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं इन अलग टर्म्स। तो उन अलग टर्म्स के बेसिस पे अलग टर्म्स की कंसंट्रेशन बन गई, ग्राम्स के लिए स्ट्रेंथ बन गई, मोल्स के लिए मोलैरिटी बन गई, और ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए नॉर्मेलिटी बन गई। इसके अलावा जो मोलैलिटी हुई वो सबसे अलग है, इन तीनों से अलग हटके, तो उसमें आप एकदम से मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूट बनाना पड़ेगा, किलोग्राम से लीटर बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे डेंसिटी वाला फैक्टर खेलेगा, लेकिन मतलब तो मोलैलिटी वाला काम हो गया। और इसके अलावा बाकी क्या बचा, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, वो तो सबसे अलग है, वो तो बेसिकली जिस भी आपको लेना है, जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है उसका डिवाइड बाय टोटल, ठीक है ना। फ्रैक्शन तो यही होता है ना, जिसका भी आपको निकालना है उसकी क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो मास फ्रैक्शन है तो जिसका आपको मास निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसी मोल फ्रैक्शन है तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो वो तो लाइक बिल्कुल ही अलग है। तो ये तीनों में कन्वर्टेबल होता है। मोलैलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप कोई एक आध क्वेश्चन करवा दूँगा ताकि आप वहाँ पे जान जाओ कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने कंसंट्रेशंस को सीख लिया, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन सीख लिया। अब आपको जब ये टर्म्स आएंगी तो आपको ये नई नहीं लगेंगी, सिंपल लगेंगी, राइट। एक बार डेफिनेशन आपको क्लियर है तो फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब तक आपको नहीं पता क्या होता है जब तक हार्ड है। एक बार आपको बता दिया किसी ने कि असल में इनका इस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके बाद तो वो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, राइट, लॉजिकल डेफिनेशंस हैं, तो आप समझ सकते हो। ओके तो आज के लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन सब यहाँ पे ख़त्म कर दिया। आपको एक बार कन्वर्जन भी दिखा दिया शॉर्ट में, और अब थोड़े बाद जब क्वेश्चंस करेंगे जब आपको कन्वर्जन और अच्छे से आ जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।